सरकार ने कदम उठाया बिल्कुल जेन्युइन है कि जो कि अभी आपने देखा है कि जो ट्रेजरी आई है तो इससे बहुत नुकसान होया है, बहुत जगह रास्ते बंद है और इस करके जो है सरकार ने वो जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के दिया है और ऐसा निर्णय जो है बिल्कुल जेन्युइन है कि लोग जो है इसमें आवाजाही जो है नहीं इलेक्शन कर सकते हैं और बहुत बढ़िया किया है। तो लेकिन जैसे विपक्ष जो है वो ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है इन चुनावों में अपनी हार जो है नजर आ रही है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो विपक्ष है, विपक्ष को तो काम ही ऐसा है कि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बात करनी ही होती है, पर ऐसी हार का कोई इनका कोई वो नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ों में जो रास्ते हैं सब बंद हो गए हैं, तो इसलिए जो है चुनाव जो है इन्होंने सरकार ने सोच समझ के ही फैसला दिया है। देखो, ऐसा है कि मौजूदा सरकार जो भी निर्णय लेती है वो उनका अपना विषय होता है कि वो क्या निर्णय लेती है, क्या उस वक्त परिस्थिति होती है। क्योंकि अभी हाल ही में जैसा देखने में आया है कि भी भारी आपदा हिमाचल ने सहन की है, कई लोगों के घर बेघर हो गए हैं और इस स्थिति को देखते हुए हम सरकार को या ऐसा भी नहीं सोच सकते कि भी वो अभी इलेक्शन के करवाए या ना करवाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचता हूँ, हो सकता है कहीं सरकार को ये भी डर हो कि अगर ये इलेक्शन करवाते हैं कि उनकी कोई भारी हार ना हो। तो देखा जाए तो दोनों ही विषय अपनी जगह पे सोचने का माध्यम बन सकते हैं ये। तो मैं यही कहूँगा सरकार को कि भी जो भी इन्होंने निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया होगा, क्योंकि अभी जो सत्ता पक्ष है जो वो अपने हिसाब से निर्णय लेती है। और अब जैसा कि सोच देखने में आया है कि सड़कों का हाल जो वर्षा का जो ये सीजन था उससे पहले भी काफ़ी नालागढ़ BB&A का काफ़ी बुरा हाल था और ऊपर इंटीरियर एरिया में भी जो है इसका सड़कें टूटी हैं, लोग घर से बेघर हुए हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए कई लोग हो सकता है कि भी घर में रहने लायक ना हो, बाहर रहते हो, पर फिर भी हार का डर तो सरकार को सताता ही है। तो वो क्या सोचती है इसके बारे में, ये उसके ऊपर सोचने का विषय। ऐसा है, हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो फैसला लिया है जनता के हित में लिया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 4 महीने कंटिन्यू बारिश हुई है और लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। बड़ी भारी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है। वो गरीब परिवार जो हैं उनके ऊपर दुखों का पहाड़ आया है हिमाचल में। तो सरकार बड़े सोच समझ के फैसले ले रही है और जो भी फैसला लेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार ऐसा नहीं है भी सरकार किसी से डर रही है, भाई किसी के दबाव में है। जब भी आपदा हटेगी सरकार फैसला चुनाव कराने का लेगी और पंचायती राज में चुनाव होंगे। सर, जिस तरह से विपक्ष ये कह रही है कि अगर इस वक्त चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के जो है वो लॉस होगा, इस वजह से जो है सरकार स्थगित कर लिया, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी अभी फैसले लिए जा रहे हैं बढ़िया लिए जा रहे हैं। और विपक्ष तो पहले ही 5-6 धड़ों में बटा हुआ है। उनका काम है बोलना, वो अपना काम कर रहे हैं, बोल के विरोध कर रहे हैं, बिना वजह विरोध कर रहे हैं। वो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार जब भी आपदा हटेगी तो ये चुनाव करवाएंगे, तो चुनाव में जनता जाएगी। देखो, ऐसा है, इस टाइम हमारे प्रदेश की जो स्थिति है ये एक आपदाग्रस्त प्रदेश है। बहुत भारी त्रासदी यहाँ आई, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कईयों के घर चले गए, सड़कें यहाँ अवरुद्ध हैं। तो अभी हमारा जो प्रदेश है वो इलेक्शन करवाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और सरकार चुनाव कराने के लिए संजीदा है। जैसे ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी वैसे ही सरकार इलेक्शन करवा देगी। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये इलेक्शन रद्द नहीं किए गए हैं, ये इलेक्शन को थोड़ा सा आगे किया जा रहा है ताकि स्थिति जो प्रदेश की है, सड़कों की स्थिति है, लोगों के रहने के घरों की व्यवस्था है, उसको पहले ठीक कर लिया जाए। उसके बाद चुनाव तो होते रहते हैं, हो जाएंगे। तो विपक्ष तो ये एलिगेशन लगा रहा है कि मतलब
हार सकती है, इसीलिए जो है उसको पोस्टपोन देखो ऐसा है, विपक्ष का तो काम ही इल्जाम लगाना है। वो तो उनकी अपना मत है, वो अपने मत से वो चलेंगे, लेकिन ये तो उनको भी पता है क्योंकि जयराम ठाकुर जी के ही चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा त्रासदी आई है और वहां पे लोगों के घर वहां भी चले गए हैं, सड़कें वहां ही बंद हैं, वहां सरकार काम करा रही है वहां भी। और जैसे जैसे स्थिति सुधरती चली जाएगी वहां हम चुनाव लड़ने के लिए सरकार और पार्टी के नुमाइंदे वो तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा ताकि ये सब व्यवस्था ठीक हो जाए, उसके बाद चुनाव होगा।